मायके में भी सास मिल गई। बिटिया की शादी मतलब माँ बाप के लिए 4 धाम की यात्रा। अरे हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। लड़की के माँ बाप को इससे बड़ा सुकून कोई नहीं कि उनकी बेटी अच्छे से अपने ससुराल में रहे। आजकल ममता जी और सुरेश जी भी इसी सुकून के साथ रह रहे थे कि उन्होंने भी अपनी 4 धाम की यात्रा पूर्ण कर ली है। अभी कुछ दिन पहले ही अपनी बिटिया साक्षी की शादी करके फ्री हुए हैं। एक दिन ममता जी सुबह के समय अपने घर के कामकाज में व्यस्त थी, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इतनी सुबह कौन हो सकता है? ममता जी जैसे ही गेट खोलती है, देखती है दरवाजे पर सामने बिटिया साक्षी को, वो भी बड़े से सूटकेस के साथ। अरे मेरी बिटिया रानी, इतनी सुबह सुबह, और दामाद जी कहाँ रह गए? साक्षी बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद, अरे ममता जी, अभी दरवाजे की घंटी बजी थी, दरवाजे पर कौन था? किसी के आने की आहट तो हुई थी। ममता जी शांत रहती हैं। सुरेश इशारे से पूछता है तो ममता भी इशारे से जवाब देती है कि साक्षी कमरे के अंदर है। ममता और सुरेश आंखों ही आंखों में मायूस हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि उनकी बेटी को इस तरह आना पड़ा। लेकिन उन दोनों के आंखों की मायूसी और साक्षी का इस तरह घर आना साक्षी की भाभी मीनल अच्छी तरह समझ जाती है। ममता, मुझे लगता है ये समय अब समझदारी से काम लेने का है। हाँ जी, मुझे भी साक्षी के ससुराल में कुछ ठीक नहीं लग रहा। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता करके सुरेश दुकान के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद साक्षी के कमरे में कुछ आवाज आती है। मीनल दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। हाँ तो नहीं करूंगी मैं काम, ये भी कोई लाइफस्टाइल है भला? मैंने पूरा दिन घर का काम करने के लिए आपसे शादी नहीं की थी। साक्षी ये करो, साक्षी वो करो, चाय बनाओ, पकोड़े बनाओ, राजमे बनाओ, छोले बनाओ। अरे मैं साक्षी सिंह हूं, कोई रणवीर बरार नहीं हूं। जो ऑर्डर दिया वो हाजिर हो। और ब्लॉगिंग चैनल, उससे भी परेशानी है आपकी माता जी को। जब पसंद करने आए थे आप लोग, तब तो बड़े ही शेख चिल्ली के हसीन सपने दिखाए थे मुझे। तो मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी। तुझ में और नेहा में कोई फर्क नहीं है। तो नेहा तो कभी 6 बजे उठती नहीं, और हाँ, मैं 9 बजे से पहले नहीं उठ सकती। अरे तो जाओ, अपनी मम्मी के पल्लू से जाकर बन जाओ। और अब से ना मुझे फोन मत करना, मैं अब यहीं रहूंगी अपने मम्मी पापा के पास। ये सब सुनकर मीनल कुछ सोचने लगती है। अच्छा, तो ये माजरा है। ननद रानी आपको कितना समझाया था शादी के पहले, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी सपनों की दुनिया में से बाहर ही नहीं आना था। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा। थोड़ी ही देर में, साक्षी फटाफट से नाश्ते की टेबल पर आ जाओ बेटा। थोड़ी देर में साक्षी बाहर आती है और नाश्ते की टेबल पर बैठती ही, मम्मी ये क्या है, इतना बोरिंग सा नाश्ता? अरे ये मेरे से नहीं खाया जाएगा। आपका ये उपमा पोहा दलिया प्रेम कब खत्म होगा? भाभी आप ही कुछ अच्छा बना देते, आपसे ना बिल्कुल भी काम नहीं होता है, मैं नहीं खा सकती ये। साक्षी ये बोलती है और प्लेट खिसकाकर चली जाती है। हमेशा की तरह साक्षी सोचती है कि माँ मेरे पीछे पीछे आएगी, लेकिन इस बार साक्षी का पासा उसी पर भारी पड़ गया। इस बार तो ना माँ मनाने आई और ना ही भाभी। साक्षी गुस्से में सो गई और जब जागी तो देखा घड़ी में बज रहे थे 5। अब साक्षी के पेट में चूहे कूदने लगे। हे भगवान, इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है इस घर की बेटी ने कुछ खाया नहीं खाया। भाभी भाभी, लेकिन कोई सुने तब ना जब घर में कोई हो। साक्षी मन मारकर किचन में जाती है और देखती है कि थोड़े से चावल पड़े हैं। अरे ये क्या, मतलब मेरे लिए किसी ने खाना ही नहीं बनाया? तभी पीछे से ममता की आवाज़ सुनाई देती है। अरे भला, जब तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं तो क्यों बनाऊंगी मैं अपनी बेटिया रानी के लिए खाना? बल्कि मैं तो अब तेरे हाथ का खाना खाने के लिए बेताब हूँ मेरी लाडो। ज़रा आज तू ही कुछ बनाकर खिला दे अपने इन नाजुक हाथों से। साक्षी जैसे ही गुस्से में आकर किचन से निकल रही थी कि वैसे ही पापा जी घर आ जाते हैं। साक्षी पापा को जाकर गले लगा लेती है। घर में सभी लोग साक्षी से ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। कैसी है मेरी गुड़िया रानी, और दामाद जी कैसे हैं? पापा, मुझसे आप सिर्फ मेरे बारे में बात करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा तो जा, किचन में जाकर एक बढ़िया सी चाय बना कर लिया। चाय और मैं? या मुझे सुबह से किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा और आप भी अब चाय के लिए कह रहे हो? आपने ये सोचा भी कैसे कि? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा, आज चाय तो मैं तेरे ही हाथ की पीऊंगा।
आखिर देखूं तो तेरे ससुराल वाले कितने खुशनसीब है। उनका नाम मत लो पापा, उनको तो सब कुछ हाथ में चाहिए, हिलने का तो नाम ही नहीं लेते। खैर वो छोड़ो, अब मुझे सिर्फ मेरे बारे में बात करो। भाभी जरा अच्छी सी चाय बना लाओ। मीनल चाय बनाकर सबको देती है, पर उसके दिमाग में कोई तरकीब चल रही थी। आखिर घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, और फिर हमारी ननद रानी के लिए तो पूरा हाथ ही टेढ़ा करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह, अरे साक्षी, ओ साक्षी, देख घड़ी में 6 बज गए। अरे उठ जा बेटा, जब तुझसे यहाँ नहीं उठा जा रहा तो अपने ससुराल में क्या उठती होगी। ताना देने में तो अब आप भी पीछे नहीं हो माँ। वहाँ सास और यहाँ आप, फिर क्या मतलब मेरे मायके आने का, जब मायके में भी सास मिल जाए। अब जाओ ना यहाँ से, मुझे शांति से सोने दो। पहले तो बेटा तुझे ही शादी की पड़ी थी कि माँ मेरी शादी करवा दो, अब क्या हुआ। माँ मुझे ऐसे घर में शादी करनी थी जहाँ ना मुझे जल्दी उठना पड़े, ना ही मुझे कोई काम करना पड़े। बस मेरे पति के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम हो, जिससे मुझे व्लॉगिंग करने के लिए कंटेंट भी मिल जाएगा। और अरे बस मेरी राजकुमारी, बस ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जा बेटा। तूने भी शादी को लेकर एकदम ही मुंगेरी लाल के ख्वाब सजा रखे थे। वो कहते हैं ना, ख्याली पुलाव और ऊपर से घी 2 पाव, बस वही हालत लग रही है बेटा तेरी। हाँ हाँ, सोती रहे और इसी तरह हमारी इज्जत का फालूदा बनाती रहे बेटा। ममता तो वहां से चली जाती है। साक्षी 10 बजे सोकर उठती है। माँ माँ, मम्मी जी तो गई हैं आज भागवत कथा सुनने। भाभी बहुत तेज भूख लगी है। अरे दीदी, आज ना मैं बहुत थक गई हूँ, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। आप खुद से कुछ बना लीजिए ना अपने लिए, मुझे अपने घर जाने के लिए पैकिंग भी करनी है। पैकिंग? वो भी अपने घर जाने के लिए? लेकिन क्यों? यहाँ आपकी ननद आई हुई है और आपको यहाँ से भागने की पड़ी है। ये नहीं कि ननद की खातिरदारी करो, उसको कुछ अच्छा बनाकर खिला पिलाओ। नहीं भाभी मत जाओ, आप जाएंगी तो मुझे कौन बनाकर खिलाएगा, और मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। मीनल वहाँ से चली जाती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, इनसे बस बहाने बनवा लो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन सुबह, अच्छा मम्मी जी, पापा जी, मैं चलती हूँ। उसी दिन शाम के समय ममता जी की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। माँ मर गई, हे भगवान, ऐसे बुढ़ापे में मेरी टांग टूट गई। अरे कोई आओ, मुझे उठाओ। सुरेश और साक्षी ममता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनकी टांग पर मोटा सा प्लास्टर लगाकर घर आते हैं। हाय हाय, मेरी बहू भी मायके चली गई, ऊपर से ये टांग टूट गई। अब मेरा क्या होगा? कोई मुझे एक गिलास पानी का भी नहीं पूछेगा इस घर में तो। उफ माँ, अब ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो ना। मैं हूं ना, कर तो रही हूँ तुम्हारी सेवा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस हाय मेरी बहू का गुणगान करना है। तभी कुछ पड़ोसन ममता से मिलने आती हैं। ममता, कैसे तोड़ ली टांग तूने? इस बुढ़ापे के शरीर का पूरा नाश कर लिया तूने। नहीं तो क्या, अब न जाने कितने दिन लगेंगे। अच्छे से ध्यान रखना, और जब तक डॉक्टर ना कहे बिस्तर से हिलना मत। कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। अब तेरे बिना ना हमारा मन भागवत में लगेगा ही नहीं। कल नच तो लिए, लेकिन वैसा मज़ा नहीं आया। तभी साक्षी सबके लिए पानी लेकर आती है। अरे साक्षी बिटिया, अभी यहीं है? और कैसी है बिटिया रानी? ससुराल में सास ससुर कैसे हैं? जमाई राजा के क्या हाल चाल? ससुराल में सास ससुर, जमाई राजा, मेरी ननद, मेरी कामवाली बाई, मेरी सोसाइटी का गार्ड, मेरे घर का माली, घर का धोबी और पड़ोस में रहने वाले आपकी जैसी घर से एकदम फ्री आंटियां, सब एकदम मजे से टन टनाटन। साक्षी चली जाती है। बहन जी, साक्षी को तो बड़े दिन हो गए आए हुए, सब ठीक तो है ना? बड़े ही गुस्से में लग रही है, और ससुराल का नाम सुनकर तो एकदम आग बबूला हो गई। हाँ बहन जी, सब बढ़िया है और मज़े में है। अभी वो दामाद जी अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, तो सास ने सोचा ये भी भले मायके में रह आए थोड़े दिन। और ससुराल का नाम तो वैसे ही बिना घी के ही तड़के का काम करता है आजकल की लड़कियों के लिए। अब साक्षी की असली परेड चालू होती है। अगले दिन सुबह सुबह, साक्षी बेटा, मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, जरा इस्त्री कर दे। हाँ पापा, करती हूँ। वो कपड़े प्रेस करके देती है। बेटा, लंच बॉक्स पैक कर दिया क्या? अब हाँ कर रही हूँ पापा। लो पापा, अब कैसा बना होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बस खा लेना। और लो ये नाश्ता भी कर लो। साक्षी, कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं है, जरा अच्छे से करना।
और नाश्ता तो बिल्कुल बेस्वाद बना है। कोशिश करके थोड़ा अच्छा बना पाए। भाई आज तो मेरे से नहीं खाया जा रहा ये नाश्ता। अगर कल कुछ ठीक बना तो खा लूँगा मैं। साक्षी ममता को नाश्ता देती है। बेटा तू अपने ससुराल में क्या ऐसा ही नाश्ता देती है अपने घर वालों को? ये तो मेरे मुंह में ही नहीं घुस रहा। साक्षी गुस्से में आकर माँ की प्लेट छीन लेती है। अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना। अरे मेरी मेहनत नहीं दिख रही? सुबह से उठी हूँ, एक टांग पर पूरे घर का काम कर रही हूँ, ऊपर से ये दोनों। वैसे अच्छा तो नहीं बना साक्षी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। आप तो चुप ही रहिए भैया। अपनी बीवी को तो मायके में बिठा दिया है और यहाँ मैं मायके में ससुराल से भी ज्यादा काम कर रही हूँ। अपनी बीवी के सामने तो मीनल जी कहते जुबान नहीं थकती, और बहन के हाथ के खाने के लिए कह रहे हो एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन अब साक्षी को एहसास होने लगता है कि इससे तो उसका ससुराल ही भला था। अब आए दिन मम्मी को देखने आने वालों की लाइन लगी रहती थी। साक्षी सबको नाश्ता पानी दे देकर थक जाती थी। ऊपर से मम्मी पापा भाई कोई ना कोई कमी उसके काम में निकाल ही देते थे। मैं तो पक गई हूँ इन लोगों के बीच। इतना काम तो मेरी सासू माँ भी नहीं करवाती थी, और अगर कोई चीज़ खराब भी बने तो उसके लिए भी प्यार से बोलती थी, लेकिन ये सब। तभी शाम को विशाल, साक्षी कल सुबह मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी ज़रूरी काम से अपने शहर में आ रहा है, तो मैंने उसे अपने यहाँ नाश्ते पर इनवाइट किया है। तुम सब अच्छे से हैंडल कर लोगी ना? लेकिन साक्षी तो पहले ही जल्दी सुबह भागने की प्लानिंग बना चुकी थी कि कब सुबह हो और कब मैं भागूं यहाँ से, क्योंकि साक्षी को अब अपना ससुराल याद आ रहा था। क्या? आपका फ्रेंड? ठीक है, मैं तो उससे पहले ही भाग जाऊंगी। साक्षी अपने रूम में जाती है, तभी उसकी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है। हाँ यार सिमरन, मैं भी ना तुझे कई दिनों से फ़ोन करने का सोच रही थी। अब तो वैसे मैं कल ही जा रही हूँ, मुझे यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अब ना मुझे अपने ससुराल और सुमित जी की याद आ रही है। अरे नहीं रे, तू परेशान मत हो, खामखा तू आएगी और मैं मिलूंगी नहीं, क्योंकि अब ना कल मैं सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाने वाली हूँ। हाँ वो मम्मी के पैर की चोट, अरे वो पापा भैया संभालेंगे ना। अगले दिन भागने की प्लानिंग के कारण साक्षी जल्दी सो जाती है। सुबह में 5 बजे ही उसकी नींद खुल जाती है। चलो आज जाना ही है तो सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। नाश्ता बनाते बनाते कब 6 बज जाते पता ही नहीं चलता। तभी डोरबेल बजती है। अरे यार इतनी सुबह सुबह अब मैं भागूंगी कैसे? भैया का फ्रेंड ही होगा, उन्हीं को जगा देती हूँ। साक्षी आवाज लगाती है, तभी विशाल आकर अपने दोस्त को अंदर लेकर आता है। साक्षी उसे देखती रहती है। ये दोस्त कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? साक्षी उसको पानी देने जाती है और पानी पीते पीते उसकी मुझ गिर जाती है। भाभी आप, ये सब क्या है? ये मेरी प्यारी ननद को सबक सिखाने का तरीका है। क्या मतलब? तब तक मम्मी पापा भी उठकर बाहर आ जाते हैं। साक्षी पहले ध्यान नहीं देती, फिर दोबारा से पलट कर देखती है। अरे मम्मी, आपके पैर की चोट, आप बाहर तक चलकर कैसे आ गई? मम्मी अपना प्लास्टर उतार कर हवा में फेंक देती है। अरे ये सब आखिर है क्या? आप लोग क्या करना चाहते हैं? तुम्हें सुधारना। तुम्हें सुधारना? तुम्हें सुधारना। ये सब प्लान हम चारों ने मिलकर बनाया था, क्योंकि हम आपके परिवार को यूं टूटते हुए नहीं देख सकते थे। हम चाहते तो आपके ससुराल में इसके लिए बोल सकते थे, लेकिन एक लड़की के लिए क्या सही क्या गलत, इसे एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब मैंने आपकी बात सुनी जिसमें आप सुमित जीजू पर नाराज हो रही थी, फिर मैंने विशाल जी, मम्मी जी और पापा जी सबसे उस बात को शेयर किया। तब मम्मी ने ही सबसे पहले डिसीजन लिया कि हम आपके ससुराल में कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बेटी को ही सही राह दिखाएंगे। अब मुझे लगता है कि आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि घर संभालने की जिम्मेदारी हम औरतों को ही अपने कंधों पर लेनी होती है, और शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल में कुछ एडजस्टमेंट तो करने ही होते हैं। हाँ साक्षी बेटा, मीनल बहू एकदम सही कह रही है। अब तुझे देखकर मुझे लगता है कि तुझे इस बात का एहसास हो चुका है। हाँ भाभी और माँ, मैं आप दोनों को ना सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आप लोगों की इंसल्ट की है। जब मैंने सबके लिए खाना बनाया और सबने मेरे बनाए हुए खाने को बेकार बोला, तो मुझे एहसास हुआ कि कितना हर्ट होता है। इसीलिए तो मैं लौट कर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे कल ही विशाल जी ने फ़ोन करके बताया था कि अब दीदी यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, कल मैं जल्दी सो गई तो आज सुबह अपने आप ही मैं 5 बजे जाग गई। तो अपने टाइम टेबल को भी मुझे खुद ही ठीक करना होगा, फिर सुबह उठना भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी मेरे लिए। अब समय है आपको परफेक्ट बनाने के साथ साथ आपकी शौक को पूरा करने का। क्या मतलब भाभी?
मतलब यही दीदी कि आज से हम लोग डेली व्लॉगिंग शुरू करेंगे, जिसमें आप अपना डेली रूटीन शेयर करेंगी। आज आपने क्या बनाया, क्या खाया, जिससे आप एक तरफ कुकिंग के साथ घर संभालने में भी परफेक्ट हो जाएंगी, दूसरी तरफ आपका चैनल भी ग्रो करेगा। लेकिन ये सब देखेगा कौन भाभी? ऐसा नहीं है, अगर आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहेंगी ना, तो ये खुद आप और आपके साथ रहने वाले दोनों के लिए अच्छा होगा। साक्षी बहुत ही टेस्टी खाना बनाना सीख जाती है और कुछ ही दिनों में ससुराल वापस लौट जाती है। फिर कुछ दिन बाद ममता साक्षी की सास को फ़ोन लगाती है। कैसी है बहन जी? अरे मैं तो बढ़िया हूँ बहन जी, लेकिन इस बार साक्षी बिटिया को कौन सी गुट्टी पिलाकर भेजा है, बिल्कुल ही बदल गई है। लग ही नहीं रहा कि ये पहले वाली साक्षी बहू है। बहन जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ नहीं, थोड़ी सी स्वावलंबन की गुट्टी पिलाई थी। क्या? अब कुछ नहीं बहन जी, आप खुश है ना, बस एक बेटी की माँ को और क्या ही चाहिए। अब साक्षी अपने ससुराल में अच्छे से रहती है और सबको खुश रखते हुए एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाती है।